जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, है ना। किसे दिया था, मतलब इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम है वैसे तो, जिसे सूच का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये तीन व्यक्ति थे इसमें। कौन थे? तीन व्यक्ति थे। एक था कोलर था, एक मैक्स वर्दीमर था और एक कट कोफक का, है ना। जिसमें अगर कोलर की बात करें तो ये कौन थे? प्रयोगकर्ता थे, है ना। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोलर थे। अगर वर्दीमर की बात करें तो ये कौन थे? प्रतिपादक थे। कौन थे? प्रतिपादक थे। और कोपक्या की बात करें तो ये सहयोगी थे। इनमें कौन थे? सहयोगी थे। बात करते हैं हम इसमें, पूछा गया था वर्ग 2 में काफ़ी क्वेश्चन इससे। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं। अंतर्दृष्टि एवं सूच का सिद्धांत भी बोला जाता है। समग्राकार या पूर्णकारवादी सिद्धांत भी बोला जाता है, या सोच का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर। और प्रयोगकर्ता कोहलर, जो अभी मैंने बताया। इस सिद्धांत का एक नाम और था पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, है ना। और किस पे प्रयोग किया गया था? प्रयोग किस पे किया गया था? वन मानुस चिंपांजी पे। वन मानुस चिंपांजी पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था वर्ग 2 में। बात करते हैं कि प्रयोग किया था वन मानुस, है ना, जैसे चिंपांजी और सुल्तान नामक, है ना, जिसे सुल्तान नाम दिया था उन्होंने। तो देखो यहाँ पर क्या दिया था, अर्थात की बात करें हम, अर्थात मतलब अपने विवेक से, मतलब अपने विवेक से या सूझ से क्या गया ज्ञान, है ना, स्थायी होता है। तो हम देखते हैं कि मतलब चिंपांजी को एक बॉक्स में रखा गया था। ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स में दिख रहा होगा। चिंपांजी है, चिंपांजी के सामने क्या रखे थे? केले के गुच्छे रखे थे। ये केले के गुच्छे रखे हुए थे और यहाँ पर दो बॉक्स थे, है ना, दो बॉक्स थे। और उसके बाद में एक छड़ी दी गई थी उसको, ऊपर रखे हुए थे केले। तो क्या करेगा, मतलब केले निकालने के लिए उसके बाद हाथ नहीं पूरने के कारण तो दो बॉक्स रखे थे। देखो यहाँ पर बताया है, दोनों बॉक्स को उसने क्या करा, एक के ऊपर एक रख दिया और उसने मतलब दूर थे हाथ से, छड़ी नहीं थी, मतलब हाथ से मतलब नहीं पूर पा रहे थे, मतलब उसको ऊपर रखे हुए थे। तो क्या करा उसने, दिमाग लगाया, ये दो बॉक्स को एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा और वो ऊपर चढ़कर उसने केले गुच्छे निकाल लिया। तो मतलब उसने, मतलब इस प्रयोग का मतलब ये अपने विवेक या सूझ से किया गया ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। मतलब उसने अपने ज्ञान का प्रयोग करा, मतलब दिमाग का यूज करा, है ना, इस तरीके से। सेकंड प्रयोग की बात करें, इस सेकंड प्रयोग में क्या रखा था? सेकंड प्रयोग में क्या करा था? ये फिर से वही करा था कि केले के गुच्छे सामने रखे हुए थे और उसके बाद में एक छड़ी थी। क्या थी? एक छड़ी थी, दो छड़ी के टुकड़े हुए पड़े हुए थे, है ना, दो छड़ी थी और सामने क्या, केले गुच्छे। पर वो एक छड़ी की वजह से हाथ नहीं पूर पा रहे थे। तो क्या करा उसने, दो छड़ी को, दोनों को उन्होंने जोड़ दिया और दोनों को जोड़ दिया और उस छड़ी के माध्यम से उन्होंने केले निकाले। तो इस तरीके से उन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया गया, मतलब दूसरी तरीके से भी। आगे बात करते हैं हम कि अचानक यह समस्या का समाधान होना, है ना। इसका मतलब क्या? अचानक समस्या का समाधान होना। तो इसमें क्या होता है, देखो यह दिया गया कि सीखना अचानक पूर्णाकार, मतलब समस्या को पूरा रख दो बच्चों, सोचना कल्पना करके अंतर्दृष्टि जागृत होती है, ये मतलब सूझ उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत का मतलब मेन है कि अचानक या पूर्णाकार समस्या को पूरा कर, मतलब जो सामने समस्या है उसको पूरा कर, जो बच्चा सोचता है या कल्पना करके अंतर्दृष्टि जागृत करता है, अपने जो अंतर्दृष्टि जागृत करता है वही सूझ उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं हम, मनोविज्ञानी ने केंद्रीय द्वीप समूह में स्थित टेनरिफ में पड़े अकाल का निरीक्षण करने के लिए पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस संस्था को प्रमुख वर्दीमर ने सन 1917 में कोलर एवं कोफोक्का को भेजा था, है ना। कहाँ भेजा था? कहाँ पर भेजा था इन्होंने? आगे बात करें हम, तो इस जंगल से कोलर ने एक बुद्धिमान चिंपांजी को पकड़ कर लाया जिसका नाम सुल्तान रखा। क्या नाम रखा था? सुल्तान नाम रखा था, है ना। एक बुद्धिमान चिंपांजी जिसे वन मानुस को पकड़ कर लाया जिसका नाम क्या रखा था? कोलर ने सुल्तान रखा था। सुल्तान पर प्रयोग करके अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इस पुस्तक का नाम था। में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सन 1925 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस कब प्रतिपादन किया था? 1925 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बात करें हम कि गेस्टाल्टवादी के अनुसार सीखना, गेस्टाल्टवादी के अनुसार सीखना अचानक होता है। कैसा होता है? सीखना अचानक होता है। तो जिस सीखने के लिए उन्होंने बताया, सीखने के लिए बार बार अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने क्या बताया कि अगर सीखना हो के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार
अनुक्रिया के ही आवश्यकता होती है, अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है। चिंतन करके करके करने करके आवश्यक है, आवश्यकता है ना, आवश्यकता है मतलब चिंतन करना आवश्यकता है। चिंतन करने में अंतर्दृष्टि जागृत होती है और सूझ उत्पन्न हो जाती है, जिससे समस्या का हल प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं हम, क्या बोला था उन्होंने कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगमकर्ता समस्या समाधान के लिए तभी अभिप्रेरित होगा जब समस्या पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाएगी। मतलब सामने अगर समस्या पूर्ण रूप से प्रस्तुत होगी तो वो ऑटोमेटिक मतलब अभिप्रेरित होगा, अधिगमकर्ता और समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि मनुष्य की रुचि पूर्ण में होती है, अंश में नहीं। इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य की जो रुचि होती है पूर्ण में होती है, अंश में नहीं। अंश मतलब छोटा मतलब। आगे बात करें सीखने का, शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकार अथवा पूर्णाकार होता है। शैक्षिक प्रयोग की बात करें कि शैक्षिक प्रयोग के लिए उपयोग होती है, मतलब इस सिद्धांत का क्या उद्देश्य होता है कि चिंतन, पहला है चिंतन क्षमता के विकास, दूसरा अनावश्यक क्रियाओं को कम करने में, तीसरा समस्या समाधान के लिए अभिप्रेरित, चौथा है समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, पांचवा है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में, छठवा है सूझ के प्रयोग में, सातवां है उच्च स्तर पर सिखाने में और आठवां जूता पहनने में। मतलब शैक्षिक रूप में इस सिद्धांत का क्या होता है। अगर दोष की बात करें तो दोष क्या है, मतलब छोटे बच्चों में चिंतन का क्षमता का अभाव होता है। दूसरा, यह सिद्धांत मनुष्य को आलसी बनाता है। तीसरा है यह चिंतन केवल अनावश्यक क्रियाओं को कम हो सकती है, चिंतन केवल अनावश्यक क्रियाओं को कम हो सकती है, लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता है। इस सिद्धांत के दोष है, प्रारंभिक स्तर पर सिद्धांत अनुपयोगी है। और छठवा बोलता है कि पशु का प्रयोग करके मानव पर निष्कर्ष निकाला गया है। तो आपको समझ में आएगा इस सिद्धांत के मतलब इस तरीके से ये दोष है और शैक्षिक में क्या उपयोग होता है, तो आप इसे देख लेना। इसका महत्वपूर्ण अन्य नाम आपको याद होना चाहिए और किस पर प्रयोग किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद साथियों।